वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा टॉपिक है ओशियनोग्राफी पार्ट 4। चैप्टर 2 है ओशन करंट्स। उसमें हम टाइड्स करने जा रहे हैं। हमने पिछला जो टॉपिक किया था ओशन करंट्स में वो किया था वेव्स। आज है हमारा टाइड्स। तो टाइड्स क्या होता है? तो बेसिकली टाइड्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल, यानी कि जो सी लेवल ऊपर नीचे होता है उसको हम टाइड्स कहते हैं। और किस वजह से होता है वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक बार हम देखते हैं सी लेवल ऊपर नीचे जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि सी लेवल अप डाउन हो रहा है। आप शिप्स को ऊपर उठते देखेंगे और वापस थोड़ी देर में शिप्स नीचे जाएंगी। ये सी लेवल ऊपर हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ी देर का काम नहीं है, ये इसमें काफ़ी टाइम लगता है टाइड्स के ऊपर नीचे होने में, ठीक। ये एक प्रोसेस है जो आपको एक एनिमेशन के रूप में दिखाया गया है। ओके, बेसिकली ये जो प्रोसेस है सारा ग्रेविटेशन की वजह से होता है। टाइड्स टाइड्स कैसे हो रहे हैं? जो अभी बताया मैंने आपको, ये जो प्रोसेस है पूरा ग्रेविटेशन की वजह से ही हो रहा है। जो टाइड्स हैं वो भी आपके किस वजह से हो रहे हैं? वो किसका रिजल्ट है? टाइड्स सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स का जो अर्थ पे लगती है। ग्रेविटेशनल पुल जो सन की होती है, ग्रेविटेशनल पुल जो मून की होती है, और वो अर्थ से अट्रैक्ट कर रही है, उसी को क्या कहा है हमने? उसी अर्थ के उसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही सारी टाइड्स क्रिएट हो रही हैं। हाई टाइड और लो टाइड जो क्रिएट हो रही है उसी की वजह से क्रिएट हो रही हैं। सन का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, अगर हम देखें इसको हम सन कंसिडर कर रहे हैं, अर्थ एंड मून, ठीक है। तो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ के ऊपर वो कम है, ठीक है। सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ के ऊपर वो कम है बजाय किसके? ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, बजाय मून के। मून का ग्रेविटेशनल पुल क्यों ज़्यादा है सन से? वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मून का डिस्टेंस सन से कम है, ठीक है। मून का और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम है, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है आपस में वो ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ के ऊपर वो कम है मून से। ओके, तो ये जो हमारी कंडीशन अकर होती है, किस वजह से किस वजह से हमारे टाइड्स बन रहे हैं? ये जो हमारी टाइड्स बन रही हैं ये सीधे सीधे किसकी वजह से बन रही हैं? ये बन रही हैं आपके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बन रही हैं। हाँ, तो हमारी टाइड्स जो होती हैं बेसिकली टाइड्स हमारी लो टाइड और हाई टाइड में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। लो टाइड और हाई टाइड। ओके, 24 घंटे में हमारे पास जो हमारी अर्थ पे टाइड्स उठती हैं, अर्थ 29% लैंड एंड 71% वाटर है। 29% लैंड और 71% वाटर। तो वाटर ज़्यादा होने की वजह से, और दूसरी चीज़ क्या है कि अर्थ कंटिन्यूसली रोटेशन में होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी क्या होता है, अर्थ रोटेट होती रहती है और उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होती है। उस रोटेशन की वजह से उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ये अकेले अर्थ में नहीं, कोई भी चीज़ रोटेट हो रही है, जैसे अगर हम वॉशिंग मशीन देखते हैं, वॉशिंग मशीन रोटेट होती है, उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होती है, ठीक है। और क्रीम निकालने की, जो दूध में से क्रीम निकालने की मशीन होती है, उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो रही होती है। ओके, इसी तरीके से हमारी अर्थ के ऊपर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसमें रहती है, ठीक। हम यहाँ पे एक डायग्राम और देखते हैं। ये है अर्थ, मून। अर्थ और मून के बीच में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ और मून के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पे मैं ब्लू लाइन से वाटर इंडिकेट करूँगा, ठीक है, ब्लू लाइन से। तो जिस टाइम ये ग्रेविटेशनल पुल मून जो है अपनी तरफ को अर्थ को खींचता है, जिसकी वजह से वाटर डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। अब ये जो वाटर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं
हाई टाइड, इसी को हम हाई टाइड बोलते हैं। और यहाँ पे जो वाटर रह गया है, ये जो वाटर थोड़ा सा तो यहाँ पे भी डिफ्लेक्ट होगा ना, इसको हम बोलते हैं लो टाइड। ये होती है लो टाइड, ये और ये। अब जब ये इसने अर्थ को अपनी तरफ, मून को खींचना शुरू किया, थोड़ी सी अर्थ इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, तो क्या है, वाटर थोड़ा सा इधर भी डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो दो हाई टाइड हमारे पास क्रिएट हो गई, एक ये और एक ये, और दो लो टाइड हमारे पास क्रिएट हो गई, एक ये और एक ये, दो लो टाइड हो गई हमारे पास अब। ओके, इसका जो पूरा का पूरा लो टाइड और हाई टाइड का फॉर्मेशन है वो मैं आगे एक्सप्लेन करने अभी जा रहा हूँ। ओके, देखिए हम यहाँ पे देखते हैं ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एंड मून। ठीक है, मून, ये आपका मून है, ठीक। मून की वजह से ही जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, उसने ये हाई टाइड्स यहाँ पे क्रिएट कर दी। और इधर की तरफ मून से अपोजिट डायरेक्शन में जो हाई टाइड क्रिएट होंगी वो किस वजह से, यहाँ पे वाटर डिफ्लेक्ट हुआ, उस डिफ्लेक्शन ऑफ वाटर को हमने क्या कहा है, उसी डिफ्लेक्शन ऑफ वाटर को हमने कहा है हाई टाइड। ओके, और इसी वजह से क्या है, जो अर्थ, अब वाटर तो डिफ्लेक्ट हुआ, साथ साथ जब मून अपनी ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है तो थोड़ा सा ये अर्थ भी इधर की तरफ खींचेगी। यहाँ पे सन भी आ रहा है, हम केवल मून वाला देखते हैं, ये रहा, ठीक है। ये मून अपनी तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये हाई टाइड क्रिएट हो रही है। थोड़ी सी अर्थ भी इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, इस वजह से इधर भी हमारी हाई टाइड क्रिएट हो गई, ठीक है। ये इधर भी हाई टाइड आ गई। अब थोड़ा सा क्या है, वाटर, क्योंकि कंटिन्यूसली मून भी रोटेशन में है और अर्थ भी, मून रेवोल्यूशन में है, अर्थ रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों में है, ठीक है। इस वजह से क्या है, इसी रोटेशन की वजह से यहाँ पे हमारी लो टाइड ये क्रिएट हो रही हैं, ये लो टाइड यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। मोस्टली जो आपकी हाई टाइड्स क्रिएट हो रही हैं या टाइड्स जो आपकी बन रही हैं, वो कब बन रही हैं, जब मून जो है आपके क्लोजेस्ट पोजीशन में आ जाता है, यानी कि पेरिगी। जब मून क्लोजेस्ट पोजीशन में यानी कि पेरिगी की पोजीशन में आ जाता है, तो तब बनती हैं हमारी हाई टाइड्स। ओके, यानी कि अर्थ, मून और सन जो है तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं। और जब मून फारदेस्ट पोजीशन में होता है यानी कि एपोगी, तब बनती हैं आपकी लो टाइड्स। ओके, अब इसमें स्टेजेस ऑफ टाइड्स भी हैं। कैसे, जब भी स्टेज 1 कौन सी होती है, टाइड्स का थोड़े लेवल तक ऊपर उठना, स्टेज 1 2 3 4 थोड़े लेवल तक ऊपर उठना, सब हम इसको, जो फर्स्ट स्टेज होती है टाइड की, सी लेवल राइजेस सेवरल हाउसेस नोन एज फ्लड टाइड, ठीक है। यानी कि सी लेवल सिर्फ इतना बढ़ता है कि थोड़े घर डूब सके, उसे हम फ्लड टाइड कहते हैं। और जब उससे भी ऊपर जाता है यानी कि स्टेज 2 में, तब उसे हम बोलते हैं हाई टाइड, जब हाईएस्ट होता है, ठीक है। थर्ड स्टेज में सी लेवल क्या होता है, इस लेवल तक वापस आ जाता है कि जहाँ पे घर डूब सकें, ठीक है। इस लेवल तक वापस आ जाता है जहाँ पे घर डूब सकें। यानी पहली बार में जो सी लेवल बढ़ा वो यहाँ तक बढ़ा, स्टेज 1, यानी कि घर डूब सके, ठीक। दूसरी बार में यहाँ तक आ गया, दिस इज नोन एज हाई टाइड। तीसरी बार में क्या हुआ, सी लेवल वापस, सी लेवल जो है वापस इसी स्टेज पे आ गया, इसको हम बोलेंगे EBB एब, एब टाइड, इसको हम बोलेंगे एब टाइड। और जब वापस हमारे लोअर लेवल पे आ जाएगा, इसे हम बोलेंगे लो टाइड। ये हमारी 4 स्टेजेस इसमें आ जाती हैं, ये 4 स्टेजेस हमारी टाइड्स की हो जाती हैं। ओके, अब हम देखेंगे इसमें आगे टाइड्स में स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या होती है और नीप टाइड क्या होती है, ओके, इनका फॉर्मेशन हम देखेंगे, ठीक है। तो जब भी सन, मून एंड अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, जब भी सन, मून एंड अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, उस टाइम पे जो टाइड क्रिएट होती है उसे हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। जब भी सन, मून एंड अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, उसे हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। कैसे, मून तो अपनी ग्रेविटेशनल पुल इस पे लगा ही रहा है, ठीक है। तो जो नॉर्मली, मैं पहले इसे ब्लू से मार्क, येलो से मार्क कर रहा हूँ, जो मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड उठी है, उसे मैंने येलो से मार्क कर दिया। दिस वन इज, अभी मैं इसे एक वीडियो के थ्रू भी समझा दूंगा।
दिस वन इज मून, ये मून की वजह से, ठीक है। द टाइड्स ओरिजिनेटेड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। तो ये येलो मार्क टाइड जो है ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से हुई। उसके बाद में सन के, अब सन ने भी इस पे अपनी ग्रेविटेशनल पुल लगा दी। सन ने भी जब ग्रेविटेशनल पुल लगाई तो मैंने ये, अब यानी क्या हुआ, डबल ग्रेविटेशनल पुल हो गई, जिसकी वजह से अर्थ जो है ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुई। अब मून अपने रोटेशन में भी है कंटिन्यूसली, ये रोटेट कर रहा है मून, ठीक है, मून रोटेशन में भी है। सेम चीज़ क्या हुई यहाँ पे, आपके जो सन और अर्थ के बीच में न्यू मून और फुल मून डे पे ही ऐसा होगा। ओके, ये ठीक है ना। तो न्यू मून डे जब, यानी कि न्यू मून कौन सा होता है भाई, न्यू मून डे, न्यू मून डे और फुल मून डे पे हमारे जो अर्थ होती है, अर्थ के ऊपर जो टाइड्स उठती हैं, यानी कि सी लेवल जो राइज होता है वो सबसे ज़्यादा राइज होता है। अर्थ का जो सी लेवल राइज होता है वो सबसे ज़्यादा राइज होता है, उसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, उसी को कहा जाता है स्प्रिंग टाइड। न्यू मून डे और फुल मून डे, यानी कि न्यू मून डे मतलब अमावस्या और फुल मून डे यानी कि पूर्णमासी। मावस और पूर्णमासी वाले दिन क्या होता है, सबसे ज़्यादा टाइड्स हाई होती हैं, उनको हम बोलते हैं, उनको ही क्या बोला जाता है, स्प्रिंग टाइड, ठीक है। और जो टाइड्स मून की वजह से उठ रही हैं उसको ल्यूनार टाइड कहते हैं, जो टाइड्स सन की वजह से उठ रही हैं उसको सोलार टाइड कहा जाता है। सेम थिंग, ये फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये फॉर्मेशन हुआ था जब दोनों के दोनों, ये तीनों चीज़ एक स्ट्रेट लाइन में थी, लेकिन वहीं पे अगर ये 90 डिग्री में आ जाते हैं, ये चीज़ हम जो देख रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पे अगर आ जाते हैं तब क्या होता है, तब भी यही होता है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं कि अब हमारी जो है यहाँ तो डबल हो रही थी, यहाँ पे अगर हम देख रहे थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स डबल हो रही थी, ओके। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ये मून की ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पे लग रही है, अब सन भी इसे अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे दोनों एक साथ इसे अपनी तरफ खींच रहे थे अर्थ को, यहाँ पे मून अपनी तरफ खींचेगा, सन अपनी तरफ खींचेगा। अब क्या होगा, जब दोनों अपनी तरफ खींचेंगे दोनों अपनी अपनी ग्रेविटेशनल पुल लेके आएंगे, तो मून की तरफ जो ये लो टाइड थी, यहाँ पे लो टाइड ये मून की तरफ थोड़ी सी हाई हो जाएगी, और जो हाई टाइड थी वो सन की तरफ थोड़ी सी लो हो जाएगी, वो उतनी टाइड नहीं आ पाएगी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है अर्थ और सन के बीच में, इसी वजह से ग्रेविटेशनल पुल उतना नहीं लग पाएगा जितना लगना चाहिए था। तो जो हाई टाइड होती है वो लो रह जाती है, और जो लो टाइड होती है वो आपकी हाई बन जाती है, ठीक है। इसे अब हम एक वीडियो के माध्यम से हम इसको देखेंगे। सबसे पहली बात, हमें इसमें जो है स्प्रिंग टाइड और टाइड्स के फॉर्मेशन में कुछ बातें हमें याद रखनी होती हैं, वो क्या है वो हम यहाँ पे क्लियरली देखे लेते हैं। सब चीज़ आपको नोट्स में मिलेगी, और नोट्स में डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये इस फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग टाइड है, यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग टाइड, और मून और सन के वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स उठी हैं, ग्रीन कलर से सन की टाइड है और ब्लू कलर से मून की टाइड्स हैं, ओके। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पॉइंट्स जो हमें इसमें याद रखने हैं वो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से, जिनको याद रखेंगे तो हम टाइड्स का आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहला, मॉर्निंग में अगर हम देखते हैं जो टाइड्स हैं, मॉर्निंग में अगर हम देखें तो सी लेवल ज़्यादा राइज नहीं हुआ होगा, थोड़े पॉइंट पे होगा, और अगर इवनिंग में देखें तो सेम सी लेवल काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाता है। दूसरा पॉइंट है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स आती हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से टाइड्स आती हैं। तीसरा है टाइडल बल्ज, जो पानी बाहर निकला, ठीक है, जो पानी यानी कि जो पानी रेज हुआ, जो पानी जो सी लेवल या ओशन लेवल जो राइज हुआ उसको हम बोलते हैं टाइडल बल्ज, ठीक है। टाइड्स की वजह से ही ओशन वाटर में जो राइज होता है उसको हम टाइडल बल्ज बोलते हैं। चौथी चीज़ आती है इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, जितनी इधर आप इधर लगेगी उतनी ही इधर लगेगी, ठीक है। यानी कि अगर बाहर की तरफ हम देखें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ जो फोर्स लग रही है उसके बराबर क्या होती है, उसके अंदर की तरफ भी उतनी ही फोर्स लगेगी। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेम चीज़ बेस्ड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए।
ठीक है, तो जितनी फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, मान लो एक हम पत्थर हाथ में बांध के घुमा रहे हैं, तो हमारे हाथ पे भी उतनी ही फोर्स लगेगी जितनी पत्थर पे लग रही होगी। ठीक। इफेक्ट्स ऑफ मून, मून का इफेक्ट क्या होता है कि वो टाइड क्रिएट करती है। इफेक्ट ऑफ सन, सन का इफेक्ट क्या होता है, छठी चीज़ है इसमें याद रखने वाली कि सन का इफेक्ट क्या होता है। सन का जो दो इफेक्ट होते हैं, पहला इफेक्ट क्या है कि वो ग्रेविटेशनल, मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसे बढ़ा देता है। दूसरा इफेक्ट क्या है, मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसे कम कर देता है, यानी कि डिमिनिश या डिक्रीज कर देता है। सेकंड थिंग, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या है, टाइड्स क्रिएट होती हैं, और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से दो लो टाइड और दो हाई टाइड जाती हैं, दो लो टाइड और दो हाई टाइड जाती हैं, यानी कि 24 घंटे में हमें दो लो टाइड मिलती हैं और दो हाई टाइड मिलती हैं। और सी लेवल हर 6 घंटे में 6 घंटे 13 मिनट में राइज होता है। ओके, हर 6 घंटे 13 मिनट में सी लेवल राइज हो जाता है। यानी क्या होता है, एक दिन में अगर हमें दो टाइड्स मिल रही हैं, ठीक है, दो हाई टाइड और दो लो टाइड, तो हमें क्या मिलता है, 60 लो टाइड और 60 हाई टाइड मिलती हैं। उन 60 लो टाइड और 60 हाई टाइड में क्या होता है कि हमें दो स्प्रिंग टाइड और दो नीप टाइड मिलती हैं। ओके, अब इसका हम स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड का फॉर्मेशन हम एक बार देखे लेते हैं। ये चीज़ तो हमने पढ़ ली, नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड होते क्या हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो हम एक बार वीडियो के थ्रू एक देखे लेते हैं। एक एनिमेशन है, उसके थ्रू हम इसको देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अर्थ, ठीक है, रोटेट हो रही है। इसके साथ साथ ये अर्थ चारों तरफ से वाटर से कवर्ड है, ठीक है, ये सारा क्या है, ओशन है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मून, इस वीडियो में सिर्फ हम मून का इफेक्ट अभी देखने जा रहे हैं। ये मून क्या करेगा, ग्रेविटेशनल पुल अपना अर्थ के ऊपर लगाएगा, ठीक है। अर्थ की तरफ ये अट्रैक्टेड है क्योंकि इसमें ग्रेविटी है, अर्थ इसकी तरफ अट्रैक्टेड है क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी है। दोनों के ग्रेविटेशनल पुल जो है वो दोनों एक दूसरे की तरफ लगा रहे हैं, ठीक। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करते हैं। ये जो बल्ज हमारा निकला, ये जो पानी, ये सी लेवल जो राइज हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइडल बल्ज इसको कहा जाता है। ये अब हमारी क्या हो गई, एक हाई टाइड हो गई, ठीक है, ये हो गई हमारी एक हाई टाइड, ठीक। इधर हमारा क्या, पानी कम रह गया, इसको हम लो टाइड कहेंगे। अब दोबारा से क्या होता है, हमारे पास पॉइंट हैं ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स हमारे पास हो गए। ए की तरफ मून ने ए को अपनी तरफ खींचा, ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल जो आया। बी पॉइंट यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अब क्या है, थोड़ी सी अर्थ भी डिफ्लेक्ट होगी। अर्थ के डिफ्लेक्ट होने की वजह से हमारे पॉइंट ए और पॉइंट सी पे क्या बन गया, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी पे हमारे हाई टाइड्स बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि अर्थ भी डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, मून ने अपनी तरफ खींचा, अर्थ का भी ग्रेविटेशनल पुल है। अब ये इसी वजह से क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट सी पे हमारे हाई टाइड्स बन जाते हैं। ये देख रहे हैं हम यहाँ पे हाई टाइड, दोनों तरफ हमारे हाई टाइड्स हैं, मून के साइड और मून की अपोजिट डायरेक्शन में हाई टाइड, और 90 डिग्री पे लो टाइड्स हमारे क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि वाटर यहाँ पे भी हमें लेवल दिखाई देता है उसका, वाटर का, ठीक है, ये होती है आपकी लो टाइड्स। तो हमारे पास क्या मिल गई 24 घंटे में, दो हाई टाइड और दो लो टाइड हमें मिल गई। अब हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ लो टाइड एंड हाई टाइड, और उसमें किसको देखेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि मून अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हाई टाइड एंड लो टाइड क्रिएट होती है। लेकिन हम तीसरा एस्पेक्ट इसमें भूल गए, यानी कि सन।
अब इसमें सन की एंट्री भी होने जा रही है। इस पूरे खेल में सन भी इम्पॉर्टेंट है और सन अब इसमें आने जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे स्प्रिंग टाइड क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमारे नीप टाइड क्रिएट होती है। वो चीज़ अब हम इसमें देखने आ रहे हैं कि इसमें सन कैसे एंटर करता है। ठीक है, आ जाता है इसमें अब सन। अब हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल जो है वो डबल हो गया। मून का भी ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ का भी और सन का भी। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है वो किस वजह से लग रहा है, वो लग रहा है आपके मून और सन की वजह से। यहाँ पे हम 0 डे से हमने शुरू किया, मून जो है अर्थ का रोटेशन कर रहा था और 7.4 डेज पे आके पहला क्वार्टर कंप्लीट होगा मून का। ठीक है, अभी हमने एक हाई टाइड देख ली थी, 7.4 डेज पे फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट होता है और ये होती है आपकी, यहाँ पे होती है आपकी लो टाइड। ठीक है, इसी को हम बाद में नीप टाइड में भी देखेंगे। सेकेंड क्वार्टर जो कंप्लीट हो रहा है इसका, ये 14.7 डेज में आके फुल मून हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फुल मून को बोला जाता है पूर्णमासी। थर्ड क्वार्टर 22 डेज के अराउंड ये कंप्लीट होगा। थर्ड क्वार्टर 21.8 डेज थर्ड क्वार्टर। यहाँ पे भी हमारी कौन सी होगी, नीप टाइड होगी, जो हम अभी आगे देखने जा रहे हैं। अब ये फिर से हमारी दूसरी साइकिल शुरू होती है न्यू मून की। यहाँ से हमारी दूसरी साइकिल शुरू हो जाती है, न्यू मून साइकिल जो होती है। ओके, ये दूसरी साइकिल यहाँ से शुरू हो गई। इस तरह क्या है हमारे स्प्रिंग टाइड में क्या देखा, अब सन और मून की वजह से क्या है, स्प्रिंग टाइड्स क्रिएट हुई, जिस वजह से लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे चल रहे हैं, स्प्रिंग नीप टाइड देखते हैं। नीप टाइड कैसे, ये देखिए, ये न्यू मून पे हमारा क्या है, इस तरीके से बल्ज खुलता है, स्प्रिंग टाइड्स बनती हैं। ठीक है, ये आपकी स्प्रिंग टाइड बन गई। ओके, ऊपर से वाटर थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ, ये आ गया फर्स्ट क्वार्टर। अब क्या है, मून 90 डिग्री पे है, सन अर्थ एंड मून तीनों चीज़ें अब 90 डिग्री पे हैं, तो जो लो टाइड होती है वो थोड़ी सी हाई हो जाती है, क्योंकि सन की दूरी जो है अर्थ से ज़्यादा है। इस वजह से जो हाई टाइड होती है वो थोड़ी सी लो आती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा नहीं रहता है। इस कंडीशन में क्या है, हमारी नीप टाइड बन जाती है। फिर से हमारा फुल मून का क्वार्टर शुरू होता है, ये हो गया आपका फुल मून। ठीक है, फुल मून पे हमारी फिर से स्प्रिंग टाइड बनती है। क्यों, क्योंकि इधर से भी हमारा सन जो है राइट से अपने लगा रहा है फोर्स और लेफ्ट से मून लगा रहा था। थर्ड क्वार्टर में फिर से नीप टाइड बनती है, सेम 90 डिग्री वाली कंडीशन बनी। थर्ड क्वार्टर में फिर से नीप टाइड बनती है और फिर दूसरी न्यू मून से फिर से साइकिल हमारी शुरू हो जाती है। ये स्प्रिंग टाइड बनती है, अब ये दूसरी साइकिल की स्प्रिंग टाइड शुरू हो गई है। इस तरह करके हमें 24 घंटे में 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड मिलती हैं। ठीक है, और एक मंथ में यानी अराउंड 29 पॉइंट कुछ डेज में हमें कितने, 2 स्प्रिंग टाइड और 2 नीप टाइड मिल जाती हैं। ये आपका ख़त्म हो जाता है चैप्टर यहाँ पे। ओके, टाइड्स का जो पोर्शन है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।